जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। एक आसन पर बैठकर प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ियों का शोधन करके भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करें। भगवान का स्थूल रूप क्या है? बोले जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये भगवान का शरीर है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के। नीचे के कौन कौन से हैं? अतल, पितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे वाले 7 हैं। और ऊपर के यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ से गिनना है। भू, इसके ऊपर भूअर, फिर स्वर, फिर महा, फिर जन, फिर तप, फिर सत्य, फिर इस प्रकार से ये ऊपर के 7 लोग हैं, नीचे के 7 लोग मिलकर 14 लोग बनते हैं। ये 14 लोग बनकर एक ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कोटि कोटि प्रति लागे, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक बाल में, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे ऐसे लटक रहे हैं। कैसे? जैसे अंगूर के एक डंटी में, गुच्छे में बहुत सारे अंगूर लटकते रहते हैं इधर उधर, ऐसे ही भगवान के एक रोए में कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। और हर ब्रह्मांड में भगवान ने अलग अलग अपना रूप धारण करके, हाँ, अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शिव, अलग अलग सब प्रतिनिधियों को स्थापित करके रखा है। लेकिन सब रूपों में वो ब्रह्म तत्व ये कही है। सब रूपों में वही अनेक रूप रूपाय विष्णु में प्रभ विष्णु में, हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है कि भगवान ही अनेक रूपों में विलसित हो रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, कोई और नहीं। ये भगवान का स्थूल रूप चिंतन करें, स्थूल से फिर सूक्ष्म की यात्रा करें, फिर स्थूल का चिंतन करते करते भगवान का श्री विग्रह का चिंतन करें। संचिंतयेद भगवतस् चरणार बिंदम, भगवान के चरणार बिंद का फिर चिंतन करें। क्या सुंदर भगवान के चंद्रमण, नखमण चंद्रिका है, नाखून चमकते हुए, सारा ब्रह्मांड जिसमें दिखाई दे रहा है कि भगवान की फिर कितनी सुंदर अंगुलियां हैं, फिर कितने चरण कमल हैं, लाल लाल जिनके तलवे हैं, उन चरण कमलों में सुंदर भगवान पायल पायजेब धारण किए हुए हैं। सुंदर भगवान पीतांबर की धोती धौत वस्त्र धारण किए हुए हैं। कमर में सुंदर सी बहुरत्न मंडित स्वर्ण मंडित जो है करधनी पहने हुए हैं। फिर भगवान अपने बाजू में बाजूबंद कंगन और गले में सुंदर बहुमूल्य मणियों के अनेक रत्नमालाएं पहने हुए हैं। वैजंती माला धारण किए हुए हैं। भगवान ने सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है। अनंत अनंत कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जो है अनमोल रत्नों से मंडित भगवान ने मुकुट धारण किया हुआ है। मंदहास है, सुंदर सांवला स्वरूप है। और ऐसे भगवान के दिव्य छवि का दर्शन करता हुआ साधक, साधक जो है धीरे 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 अपने आत्मा को नीचे से ऊपर उठाता हुआ, नीचे से ऊपर उठाता हुआ मेरुदंड से नीचे, जहां जो भाग आपका जमीन से लगता है, मैं सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की बात कर रहा हूं, जो भाग आपका शरीर बैठने पर जो जमीन पे लग रहा है उसको, वहां पर मूलाधार चक्र है, वहां पर कुंडलिनी देवी बैठी हुई है सर्प के आकार की। एक स्वयंभू वहां पर छोटा सा लिंग भी है, उसमें 3.5 लपेटा लेकर बैठी है। अनेक जन्मों के पापों के कारण वह मूर्छित है। जब आप निरंतर भगवान का चिंतन और भगवान का नाम ओंकार की झनकार जब झनकृत होती है तो पाप धीरे धीरे भस्म होते हैं। और उसमें जब चोट लगती है ओंकार की झनकार से कुंडलिनी में, तो वो धीरे धीरे अपना फण उठाती है, ऊपर उठती है। फिर धीरे धीरे उस कुंडलिनी के अंदर ही जीवात्मा निवास करता है। उसे फिर धीरे धीरे ऊपर उठाओ। मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, मल और मूत्र के मध्य का जो भाग है वहां पर स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पर जो है खींच करके लाओ। फिर नाभि में मणिपूरक है, वहां से वहां लाओ। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक, फिर अनाहत हृदय में, फिर विशुद्धि गले में, तो यहां पर आज्ञा दोनों भौहों के मध्य में,
गले में विशुद्धि, यहाँ पर आज्ञा, यहां तक खींच करके लाओ उस दिव्य ज्योति दिव्य चेतना का चिंतन करते हुए। और फिर भगवान का सहस्त्रार, यहाँ 1000 पंखुड़ियों का यहाँ पर एक चक्र है। आपने देखा होगा जब बालक का जन्म होता है तो यहाँ पर जगह पिलपिली होती है। माताएं ज्यादा छूने नहीं देती किसी को, थोड़ा सा अंगुली लग जाए तो वो अंगुली अंदर धस जाती है। शरीर के अंदर जीवात्मा भगवान उसी रास्ते से प्रवेश कराते हैं, इसलिए वो जगह थोड़ा पिलपिली होती है। जो योगी जन होते हैं, साधक होते हैं, तो वो वहां पर सहस्त्रार 1000 दल का जो है एक चक्र होता है, वो ब्रह्मांड द्वार, ये ब्रह्मांड का द्वार है, यहाँ से प्रवेश करता है जीव। और योगी जन फिर इसी मार्ग से बहिर्गमन करते हैं, उसका वो द्वार खुल जाता है, वो कमल का जो द्वार है, कमल नुमा यो खुल जाता है, और उस द्वार के माध्यम से फिर वो जीवात्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। घटे भिन्ने यथा का सा, जाना कहीं है नहीं, ब्रह्म कहीं चिड़िया किसी चिड़िया का थोड़े नाम की किसी चोटी पर बैठी होगी, ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, जैसे आकाश में घड़ा रखा हो तो घट के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। इसी प्रकार से हम लोग तो ब्रह्म के अंदर ही रह रहे हैं, हमारे बाहर भी ब्रह्म है, अंदर भी ब्रह्म है। जब इससे बाहर जीवात्मा निकलती है तो बाहर परमात्मा ब्रह्म में व्याप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, एक हो जाती है, और साधक की मुक्ति हो जाती है। ये जो है सद्यो मुक्ति, सीधे जाकर ब्रह्म में विलीन हो जाना, क्रम मुक्ति किसे कहते हैं। अगर किसी साधक को का मन है कि हम यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर वाले लोगों का भी आनंद लेते चलें, भाई स्वर्ग में क्या आनंद है, वहाँ का भी थोड़ा सा रेस्ट, जैसे आप आए थे ना तो रास्ते में दर्शनीय स्थल देखते हुए, भाई वहाँ अपने जगह जगह बीच बीच में जो चीजें पड़ी देखते, दर्शन करते हुए, आनंद लेते हुए आए, कहीं कुछ खा भी लिए, नाश्ता भी किए। ऐसे ही अगर साधक चाहता है कि वैकुंठ जाने से पहले थोड़ा रास्ते में जो लोग दूसरे पड़ते मुझे वहां भी देखना है, वहां का भी आनंद लेना, कुछ काल तक रुकना है, तो फिर अपने साथ में इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को भी लेकर जाए। कल्पना ही करनी, क्योंकि भोग कौन भोगेगा, इंद्रियां ही तो भोगेंगी, और इंद्रियां होंगी नहीं तो भोग कौन भोगेगा, उसका आनंद कौन लेगा। तो इसलिए उनका भी कल्पना करके साथ में अपने इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को भी साथ में ले करके जाए, और फिर क्रमशः स्वर्ग में कुछ दिन रहे, वहां का आनंद ले, फिर सत्यलोक, फिर महारलोक, फिर जनलोक, इस प्रकार से एक एक लोकों में कुछ कुछ दिनों तक रहता हुआ, और अंत में फिर जाकर सीधे ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का जो लोग है, ब्रह्मलोक जो कहते है, उसके ऊपर वैकुंठ है, उस ब्रह्मांड को भी फाड़ कर और सीधे वैकुंठ की यात्रा करता है। और यत् प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ब्रह्मलोक तक गया हुआ इंसान तो धरती पर आता है। क्षीणे पुणे वृत्ति लोकम विशंति, ऊपर के जो 7 लोक हैं ब्रह्मलोक तक, वहां तक गया हुआ इंसान तो जब पुण्य नष्ट होता है तो पुनः धरती पर गिरा दिया जाता है, लेकिन ब्रह्मांड का भेदन करके जो ऊपर चला जाता है वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। जैसे अंतरिक्ष में कोई हवाई जहाज पहुंच जाए तो फिर नीचे नहीं आ पाता, हाँ, कोई इंसान ऊपर पहुंच जाए तो ऊपर गोल गोल घूमता रहेगा। कहते हैं महाभारत के समय भीम जी ने जो हाथी उठा के फेंके थे, जो ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच गए, वो आज भी तैर रहे, नीचे नहीं आए। तो इसी प्रकार से ब्रह्मांड का भेदन करके जो ऊपर पहुंच जाता है वैकुंठ में, वो दोबारा फिर धरती पर नहीं आता, लेकिन ब्रह्मलोक तक वाले जीव आते हैं। ये जो ब्रह्मा जी अभी बैठे हैं ना, इनका कोई स्थायी पद नहीं है, ब्रह्मा कोई नाम नहीं है किसी व्यक्ति का, पद का नाम है जी। अभी जो ब्रह्मा जी हैं, इनकी 2 परार्ध की आयु है, एक परार्ध बीत चुका है, आधी आयु मतलब बीत चुकी है और आधी बची है। इनके बाद श्री हनुमान जी महाराज वेटिंग लिस्ट में हैं, हनुमान जी महाराज को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा।